What your teddy bear is doing? No, Oh. she's not teddy bear. Hmm? Pigeon. Pigeon. Teddy bear, come again. Now this is pigeon. Okay, okay. Cook, 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 cook. Yummy, yummy, yummy. So what pigeon is doing then? Pigeon is cooking rice. Really? So you have new stove Yes. and new pan? Yes. Wow. Not ready. Oven. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और हर तरह की नागहानी आफ़तों, मुसीबतों और बलाओं से आपको महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। ये आज का जो व्लॉग है वो मैं रात के टाइम से शुरू कर रही हूँ और इस टाइम मैं सहरी के लिए आटा गूंद रही हूँ। और आटा गूंदने के लिए बस मैंने यही किया है कि 2 कप गेहूं का आटा लिया है और साथ में ही मैंने थोड़ी सी अजवाइन ऐड कर दी है और 1 टीस्पून जो है वो मैं घी का ऐड करने लगी हूँ, जिससे और सॉल्ट भी मैंने ऐड किया है थोड़ा सा। तो घी ऐड करने से ज़रा पराठे जो है वो क्रिस्पी क्रिस्पी बनते हैं। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बस मैं इसको गूंद लूँगी अच्छी तरह और फिर रख दूँगी ताकि थोड़ा सेट हो जाए आटा। फ्रिज में रख दूँगी इसको, क्योंकि बिल्कुल सहरी के टाइम पे अगर हम आटा गूंदें तो फिर वो सेट होने में टाइम लेता है और बिल्कुल फ्रेश जो आटा गूंदा होता है उसकी रोटियां या पराठे अच्छे नहीं बनते। तो अब जो है ये है सहरी का टाइम और मैं बना रही हूँ प्याज अंडा। और प्याज अंडा बनाने के लिए मैंने 2 अनियन लिए हैं मीडियम साइज़ के, उनको चॉप करके साथ में ही जिंजर गार्लिक पेस्ट की क्यूब ऐड करके मैंने इसको अच्छी तरह फ्राई कर लिया है और साथ में ही टोमेटोज़ ऐड कर दिए हैं। सॉल्ट ऐड किया है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और जितना हम खाते हैं, और साथ में ही मैं रेड चिली थोड़ी सी ऐड करूँगी और ब्लैक पेपर ऐड कर दी है। अब इसको मसाले को जो है वो फ्राई करने भूनने के बाद मैंने इसमें 1 एग शामिल किया है। मेरा ख़्याल था कि मैं 1 ही एग ऐड करूँगी तो काफ़ी रहेगा, बट वो बिल्कुल प्याज ही हो रहे थे सारे, तो ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने 1 और ऐड कर दिया, क्योंकि इस टाइम पे फिर ज़्यादा बना लें तो वो बच जाता है और फिर इतना खाया भी नहीं जाता, सहरी में थोड़ा खाया जाता है। तो बस ये रेडी है और अब मैं बना रही हूँ पराठा बनाने के लिए मैंने क्या किया कि जिस तरह मैं बनाती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने पहले जो है पेड़ा बना के तो रोटी बेल ली, उसके बाद मैं इसके ऊपर घी ऐड करने लगी हूँ। आप चाहें तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, ऑयल भी लगा सकते हैं, बट मैंने घी किया है क्योंकि घी से जितने क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं उतने ऑयल से नहीं बनते। और अब थोड़ा थोड़ा जो है मैं इसके ऊपर आटा ऐसे छिड़क दूंगी, खुश्क आटा। और अब इसके बाद मैं नाइफ़ से, आपके पास अगर पिज़्ज़ा कटर है तो उससे बहुत इजीली इस तरह कट लग जाएंगे। और मैं अभी जो है नाइफ़ से ही लगा रही हूँ, इस तरह कट लगा लें और कट लगाने के बाद आप इनको फ़ोल्ड कर दें इस तरीके से। अब मैं इसको इस तरह फ़ोल्ड कर दूंगी सारे, बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेस नहीं करूंगी, बस हल्का हल्का प्रेस करूंगी ताकि ये जो लच्छे हैं ये आराम से अलग अलग हो जाएं पकाते वक्त। तो हल्का हल्का बस मैंने इसको प्रेस किया और अब इसको थोड़ा सा खींच लूँगी ताकि ये पेड़ा बनाने में ना ये ज़रा लंबा हो जाए और पेड़ा बनाने में आसानी हो। तो अब इसको मैं गोल करके तो एक पेड़ा बना लूँगी। और अब इसको अगेन हल्के हाथों से बिल्कुल बेलूँगी, ज़्यादा प्रेस करके नहीं बेलना, बिल्कुल हल्का हल्का सा आपने बेलन इसके ऊपर लगाना है ताकि बिल्कुल एक दूसरे के साथ चिपक ना जाए, थोड़ा थोड़ा फिर भी रहे अलग अलग, लच्छे जो हैं वो थोड़े थोड़े अलग रहें। और बस अब इसको पका लूँगी मैं। और अभी जो है फिर ये पकाते वक्त जब मैं इसके ऊपर ऑयल डालूँगी तो ये लच्छे जो हैं ये थोड़े थोड़े खुल जाएंगे, अलग हो जाएंगे।
अच्छा, यहाँ पे मैं एक जो है मेरी दो तीन सिस्टर्स हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि जो है आप उनकी रिक्वेस्ट ये थी कि आप उनका कि मैं उनका नाम लेके उनके लिए दुआ करवाऊँ। तो फिर मैं उनके लिए दुआ करवा देती हूँ, आप प्लीज़ आमीन कहिएगा। एक अली रज़ा नाम की एक आईडी से मेरी एक सिस्टर हैं, उनके लिए, और सिद्रा कामरान हैं एक सिस्टर, और एक सिस्टर हुमैरा शहबाज हैं सिल्क वेज आईडी के नाम से। तो इन सब के लिए आप दुआ करें, अल्लाह ताला इनको रमज़ान के बाबरकत महीने में ये दुआ अल्लाह ताला हमारी कबूल फरमाए कि अल्लाह ताला इनको नेक लायक साले औलाद अता फरमाए, अल्लाह ताला इनकी गोद भरे, इस महरूमी से अल्लाह इनको निजात अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। और अब ये देखें, मैंने पराठे जो है वो पराठे के ऊपर जो है ऑयल ऐड किया था। ऑयल लगाने के बाद ये लच्छे जो है बिल्कुल खुल गए हैं, बिल्कुल सारे नहीं खुले लेकिन काफ़ी हद तक ये देखें इतने सारे लच्छे बने हैं। और पराठे जी है मैंने अभी बना लिए हैं 2 पराठे, और साथ में सालन भी बन गया है। थोड़ी सी हम योगर्ट खाते होते हैं शुगर डाल के, तो वो भी बहुत मज़े की लगती है। और योगर्ट खाने से या लस्सी पीने से प्यास भी नहीं लगती, सारा दिन बिल्कुल प्यास का एहसास नहीं होता। तो अभी बस मैं साथ में ही बना लूँगी चाय, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल थोड़ी सी चाय पीते हैं, लेकिन मैं जो है पूरा भर के कप लेती हूँ। चाय ना हो तो, और इफ्तारी होने के बाद भी फ़ौरन मुझे बस चाय चाहिए होती है। तो अभी भी बस मैं वही चाय बना रही हूँ, चाय पियेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह रोज़ा जो है वो बंद हो जाएगा और फिर नमाज़ वगैरह पढ़ के सो जाएंगे। बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।